जी नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 13 नवंबर 2022, इतवार। और स्वस्थ समृद्ध परिवार के ग्रुप वॉइस चैट में जुड़ने के लिए स्वागत है आप सबका। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में भी स्वागत है आपका। वैद्य जी का भी स्वागत है। और इस ऑडियो को कर दीजिए शेयर, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और इस ऑडियो की सीरीज को सुनवाइए। और चैनल पर जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे सत्र आपको इकट्ठे मिलेंगे, उस प्लेलिस्ट का नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, और व्याख्यान नंबर है 131। और विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम सबको जुड़ने के लिए। जी दीपक भाई, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, कंटिन्यू करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी के हृदय में रहने वाले बयान वायु के बारे में आज से पुनः और भी व्याख्यात्मक ढंग से और भी विस्तार से वैद्य जी आज से चर्चा करेंगे कि बयान वायु कैसे कुपित होते हैं और जब कुपित होते हैं तो क्या-क्या होता है और सर्वप्रथम कहाँ कुपित होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये कैसे कुपित हो जाता है और क्या-क्या रोग होते हैं। इन सभी विषयों पर आज से बहुत ही विस्तार से वैद्य जी चर्चा करेंगे और बारीकी से हम सभी को समझाएंगे। तो हम सभी को बहुत ही अच्छे से ये जो वायु की जो विशेषताएं हैं, इनकी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, पूरी हम सभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो कृपया ध्यान से समय निकाल करके और ध्यान पूर्वक मनन करके सुने, जिससे कि जैसे ही हम इस वायु की जो प्रक्रिया है इसको हम समझ लेंगे, तो हमें रोगों को पकड़ना, रोगों को समझना, फिर उनका उपचारार्थ करना हम सभी के लिए आसान होगा यथासंभव। तो वैद्य जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और सभी कर्णधारों की ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया आज का विषय रखें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और सबको वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ समृद्ध आरोग्यता प्रदान करे, सद्भावना में हम सबको रखे, एक परिवार की तरह जो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चिकित्सा क्रांति या तो स्वस्थ समृद्ध भारत क्रांति या तो वैद्य निर्माण क्रांति, जो भी मतलब क्रांति चल रहा है, अ, महामनस्वी राजीव भैया ने इसका मतलब जो शुभारंभ किया था, नींव डाली थी, वो बड़े मतलब सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। बड़ा सहर्ष अनुभव होता है, आनंद भी मतलब लगता है मन को। तो आप सबका इसमें स्वागत भी है। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने गुरु के श्री चरणों में नमन व स्मरण करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है, धन के विषय में सूत्र है आज का। क्योंकि मैंने आज धन के विषय में इसलिए चुना क्योंकि आज मतलब मैं जहाँ रहता हूँ ब्रह्मपुर में, आज एक ही मतलब नगर के तीन तीन लोग मतलब मर गए। और जब मतलब मर गए तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। ऐसा तो मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में, गीतोपनिषद में या तो सांख्य दर्शन में, सभी शास्त्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आप सबकी भी मतलब भली भांति मतलब अनुभव है और जानते भी है। परंतु मरे किस लिए? वो इसलिए मरे, जो मरे उनके कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति होगी। और उनकी मृत्यु केवल इसलिए हो गई कि उनकी मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो किसी ने कहा कि उनको ऑक्सीजन का मतलब सिलेंडर लगवा लो, किसी ने कहा कि उसको मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। और उनके तीन तीन बेटे हैं, 100 करोड़ की संपत्ति, यदि भाग भी देंगे तो भी 33-33 करोड़ रुपया मतलब उनको झोली में मतलब गिरेगा। और बंगला भी है, जमीन जायदाद सब कुछ है। लेकिन किसी एक बेटे ने, क्योंकि बेटों में मतलब भाइयों में जमती नहीं थी, किसी का मन किसी के साथ में बनता नहीं था, तो वो बोल रहा था मैं क्यों लूं, वो मतलब नहीं है क्या बेटा बाप का, वो क्यों नहीं लेके जाएगा। वो बोलता था वो क्यों नहीं लेके जा सकता, मैं क्यों लेके जाऊं, मैं काम में व्यस्त हूँ। कोई बोल मतलब दूसरे तीसरे बेटे ने बोला मैं अपने बच्चों को लेकर मैं बड़ा मतलब चिंतित हूँ, मेरे ससुराल में थोड़ा दिक्कत चल रही है, मैं कैसे ले सकता हूँ, वो दोनों भाई नहीं ले जा सकते क्या।
तो ऐसा करते करते उनकी प्राण पंखेरु उड़ गए, उनकी उड़ गई, उनकी पत्नी की प्राण पंखेरु उड़ गए, मतलब पति पत्नी मतलब माँ बाप दोनों मर गए। और उनके साथ में उनका एक मित्र भी रहता था, उनका भी मतलब देहांत हो गया। तो एक साथ में तीन तीन व्यक्तियों का मृत्यु, ये सोचने वाली बात है कि केवल पैसा कमाने से क्या होगा। और उनका पैसा मतलब कैसे है, पता है कि एक मतलब सबसे मतलब बस मतलब मैंने जितना सुना है, मैं तो यहाँ पे 9 साल से रहा हूँ ब्रह्मपुर में, उससे पहले तो मैं गुजरात में था। जितना मैंने सुना है कि वो साइकिल का मतलब साइकिल मार्ट किए थे, फिर उन्होंने साइकिल का बड़ा स्टोर डाला, फिर बड़ा सा मतलब होलसेल का दुकान डाला, ऐसा मैंने सुना है। बाकी उनके जीवन के विषय में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो ये सब पैसा किस काम का, 100 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन पैसा किस काम का, यदि मतलब शरीर मतलब स्वस्थ न हो तो उत्तम स्वास्थ्य ही मतलब संपत्ति है। तो इसके विषय में मतलब देखा कि आयुर्वेद में क्या है। तो धन को लेकर के आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया है। तो धन क्या है, कौन सा धन श्रेष्ठ है, तो ऐसा बताते हैं आयुर्वेद में, धनम रूपम वैकलव्यम, धनम कुलम सुमंगलम, धनम यौवनम अम्लानम, धनम आयु निरामयम। इसका अर्थ यह है, यदि आप में मतलब रूप में मतलब आप सुंदर है, परंतु आप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जितने मतलब ऐसा कहा जाता है सब मतलब संसार में कि जो मतलब अधिक सुंदर होते हैं ना, उनके पीछे उतनी ही मतलब कहानी होती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब जो सुंदर होते हैं, चाहे सुंदर हो या सुंदरी हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में बहुत मतलब विकार होता है, मन का विकार होता है। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि धनम रूपम मवेक्लव्यम, अवेक्लव्यम, मतलब उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। विकार हो तो सुंदरता किस काम का। ठीक उसी तरह बोलते हैं कि धनम कुलम सुमंगलम, यदि कुल में यदि मंगलाचार हो रहा हो, मंगलाचार यानी के मतलब हर कोई मतलब कुल कुल यानी के पूरे वंश में हर किसी को मतलब अतिथि सत्कार करने में मतलब जुटे हो, भगवान से मतलब देवताओं से मतलब निमन उनका भक्ति हो, ब्राह्मणों से भक्ति हो, पिता माता गुरुओं से भक्ति हो, समाज के साथ में उनका मैत्री हो, शांति प्रीति मतलब बनी रही हो, अड़ोस पड़ोस के साथ में उनका मतलब सद्भावना हो, तो वही धन है। फिर आगे बताते हैं कि धनम यौवनम अम्लानम, मतलब यौवन, यौवन मतलब जवानी में जो पित्त का मतलब समय रहता है आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार। तो यौवन में जवानी में यदि अम्लान न हो, अम्लान हो यानी कि फुर्तीला हो, मतलब तरोताजा, जो बोलते हैं ना कि ताजगी का एहसास होता है, मतलब फुर्तीला का अनुभव होता है। तो यदि फुर्तीला ना हो जवानी में, तो फिर वो जवानी किस काम का, जवानी हो लेकिन यार उस मतलब जब भी देखो तो उदासीनता रहती हो, मन में मतलब मानसिकता मतलब एकदम डाउन रहता हो, मुख में प्रसन्नता ना हो, तो जवानी फिर किस काम का हो, जवानी कुछ काम का नहीं है। इसके लिए कहा जाता है धनम यौवनम अम्लानम, ऐसा कहा गया। फिर इसके आगे बोलते हैं कि इन सबसे जो श्रेष्ठ धन है वो आयु निरामयम, मतलब आपका जो जीवन है वो निरामय होना चाहिए, निरामय यानी कि और आरोग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, बिना किसी रोग, बिना किसी व्याधि के, बिना किसी कष्ट का आपका जीवन है। तो उससे बड़ा संपत्ति और क्या हो सकता है। इसके लिए 100 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, लाखों करोड़ कमा लिया, तो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि आपके आपने जो परिवार में जो है, या तो फिर मतलब ऐसा कहा जाता है जो आपका संपत्ति है वो तो आपका राजा ले लेगा, या तो चोर ले लेंगे, या तो फिर वो जमीन में पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे, या तो फिर आग उसको पकड़ लेगी। मतलब उसको कैसे ही मतलब धन का केवल दो मतलब रास्ता है उसको मतलब समाप्त होने में, या तो उसका खर्च करो, भोग करो, या तो फिर दान करो। यदि आपने भोग नहीं किया, उपभोग नहीं किया, दान नहीं किया, तो फिर वो नष्ट होना ही होना है। ये इसका मतलब धन का आखिरी मतलब उसका रास्ता होता है, अंतिम मतलब रास्ता होता है। तो जो भी है उसमें कोई किसी के पास में कितने करोड़ संपत्ति है, वो मैं नहीं बोलूंगा, उसके विषय में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है कि अपने सबसे सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर की मतलब रखवाली करना चाहिए, अपने शरीर को सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक धन है, संपत्ति है। तो आज के सूत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल हम सुश्रुत संहिता के जो सारे स्थान में मतलब बताया गया था, महर्षि सुश्रुत जी ने कहा था कि पुंडरीकेण सदृशम हृदय स्यात् अधोमुखम जागृतम तद विकसति स्वपतश्च निमिलति। इसका अर्थ कल तो मतलब कुछ कुछ हमने आरंभ किया था, लेकिन समय के अभाव के कारण, समय हो जाने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। तो हम उसको फिर क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो पुंडरीक मतलब ये जो कमल, कमल नाल की तरह दिखने वाला जो हृदय है, थोड़ा सा मतलब ऊपर की ओर उठता है, फिर नीचे थोड़ा झुका हुआ रहता है, जो कमल की नाल की तरह दिखता है। तो इसके विषय में सुश्रुत जी मतलब महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है
कि वहां पे व्यान वायु का वहां पे वास होता है। जब व्यान वायु वहां पे विकृत होता है तभी जाके वो कमल जो है वो मुरझा जाती है। और ये व्यान वायु कब विकृत होती है, कब मतलब वहां पे मतलब उजागर में मतलब क्या होता है, सोते समय क्या होता है, उसके विषय में बड़े अच्छे से महर्षि सुश्रुत जी ने बताया है। और ऐसा कहा है कि हृदयम स्यात् अधोमुखम, मतलब हृदय जो मतलब है हमारा हृदय का वो थोड़ा सा मतलब नीचे की और मतलब मुंह करके है। इसका अर्थ ये है जैसे मतलब मैंने कल आपको उदाहरण बताया था कि मैंने मतलब कमल का फूल मतलब दलदल के साथ में निकाला एक व्यक्ति से मतलब बोल करके, तो बाद में थोड़ा समय रखने के बाद में वो थोड़ा मुरझा गया और नीचे की ओर झुक गया। तो देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही दिखता है हमारा हृदय, मतलब आमाशय से लेकर के हृदय तक ऐसा ही बिल्कुल दिखता है। तो ये जो हृदय के साथ में जो कमल नाल है, और ये कमल नाल का क्या रहस्य है मैं आज आपको आप लोगों को बता देता हूँ। जिनका मतलब जो कमल नाल है मतलब अमाशय से लेकर के जो हृदय तक है, वो कमल नाल में जब किसी का मतलब कुछ विकृत हो जाती है, मतलब व्यान में विकृत हो जाती है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, आपको हाई बीपी होने लगता है। ये इसका रहस्य है, परंतु ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और इसका हाई बीपी के साथ में उच्च रक्त के साथ में रक्तचाप के साथ में कैसे मतलब मतलब बिगड़ता है, कैसे क्या होता है, वो तो हम शारीर रचना में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं केवल आप लोगों को एक झांकी मतलब दे देता हूँ, एक झलक दे देता हूँ, देख मतलब बताता हूँ कि व्यान वायु के विकृत होने के कारण ही आपका उच्च रक्तचाप होता है या तो निम्न रक्तचाप होता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। अब आप लोग मतलब मन में सोच रहे होंगे कि इसका उच्च रक्तचाप और मतलब निम्न रक्तचाप, ये जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, इसका इसके साथ में क्या संबंध है। तो बिल्कुल संबंध मतलब साफ है, क्योंकि इसमें उन्होंने कह दिया है कि जागृत तद विकसति, मतलब जब हम क्या जब हम मतलब जागरूक जागरूक यानी जैसे मतलब हम मतलब जागृत है मतलब सोए नहीं है, तो हमारा जो मतलब वहां पे हृदय कमल है वो विकसित होता है। विकसित होता है यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि हमारा दिल का जो धड़कन है वो मतलब तेजी से मतलब बढ़ा है, मतलब तेज रहता है। तो उसका हृदय का जो स्पंदन है वो स्पंदन तेज होता है, मतलब हृदय का जो कमल का फूल है वो विकसित होता है, ये समझ लीजिए। फिर ऐसा कहा गया है कि स्वपतः च निमिलति, मतलब जब हम सुप्त सुप्त यानी कि जब हम सो जाते हैं तो हृदय का जो कमल का जो फूल है वो मुरझा जाती है ये अपने आप में। तब जब वो मुरझा जाती है तो फिर हृदय का जो स्पंदन का जो गति है वो गति उसका धीमा पड़ जाता है। या यूं कहे कि अभी हमने मतलब बीपी अपने मतलब मापा नापा अभी हमने, तो मान लीजिए कि किसी का 170 180 मतलब ऐसा आ रहा है, तो उसको केवल सोने के लिए उसको कोई दवाई दे दीजिए, जो भी मतलब दवाई है जिससे मतलब उसको नींद आ जाए। जैसे ही मतलब नींद आ जाएगा ना, आप किसी मतलब किसी को मतलब हाई बीपी है और उसको जागृत होते समय उसका बीपी नापिए, और सोने के बाद में नींद में उसका बीपी नापिए, आपको तुरंत फर्क मतलब नजर आएगा। इसके लिए आयुर्वेद में सुश्रुत जी ने पहले से ही कह रखा है कि जागृत तद विकसति स्वपतश्च निमिलति, मतलब ये हाई बीपी जो जागरूक रहते हैं आधा मतलब जिनको नींद नहीं आती उनको उच्च रक्तचाप रोग हो जाता है। जो जिन मतलब आराम से मतलब 24 घंटा का हमारा 24 रहेगा, एक हमारा दिन और रात्रि होती है, तो उसको 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से भाग देंगे तो कितना 8 होता है। तो कम से कम हर एक व्यक्ति 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। तो 8 घंटे की भरपूर नींद लेंगे तो उसको कभी मतलब ब्लड प्रेशर की समस्या होगी ही नहीं। परंतु ये आपको मतलब रहस्य नहीं बताते मॉडर्न मॉडर्न साइंस वाले, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। मतलब पता होगा शायद परंतु वो बताते नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि मॉडर्न साइंस वालों को इसका रहस्य पता है बे, पता भी है या नहीं है, मैं तो नहीं जानता। परंतु ये सब बातें सुश्रुत संहिता में बारीकी से लिखा है, परंतु सूत्र के आधार पर लिखा है, उस सूत्र को हमें समझना है कि महर्षियों ने क्या कहा है। परंतु ये जो बीपी की आज को मतलब जो बड़ी भरमार हो रही है, इसका तो जिक्र मतलब महर्षि सुश्रुत जी ने त्रेता युग में कर दिया था। तो आप मतलब नया क्या बता रहे हैं हमारे सामने, कुछ नया नहीं है। आप मतलब जो भी कोई बात मतलब निकालते हैं वो सब के सब आयुर्वेद में ही मतलब मिलेगा। ऐसे कोई बात नहीं है जो कि आयुर्वेद में लिखा नहीं। हो सकता है कि हमें उसका मतलब अनुभव नहीं है, हमें उसका जानकारी नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं है, ये ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मतलब औषधि नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि आयुर्वेद में नहीं वर्णन है। क्योंकि आयुर्वेद में ही कहा है कि 88 सहस्राणि रोगा भवति मंडले, मतलब सारे संसार में 88,000 के रोग है, मतलब 88,000 रोगों की संख्या। आप इसी से कल्पना करिए कि मतलब कितने सारे रोग है। परंतु आप आयुर्वेद देखेंगे तो 88,000 रोगों की संख्या तो लिखा ही नहीं। तो फिर आपके मतलब वहां पे सिर खुजलाने लग जाएंगे। जब मतलब मैंने भी पहली बार देखा कि 88,000 रोगों की संख्या तो बता दिया, लेकिन रोगों के नाम कहाँ बताए 88,000 के, तो इसमें तो बताया नहीं है। हो सकता है कि जब मतलब खिलजी ने
जो वहां पे तक्षशिला नालंदा और विक्रमशिला को जलाया, नष्ट ध्वस्त भ्रष्ट किया, तो हो सकता है उसमें कोई लिपि मतलब नष्ट हो गई हो, ऐसा मैंने सोचा। परंतु चरक संहिता देखा तो उसमें भी 88,000 रोगों की मतलब नाम नहीं है। सुश्रुत जी में भी नहीं मतलब वर्णन नहीं है। अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, भाव प्रकाश में, माधव निदान में, किसी ग्रंथ में नहीं है। फिर मतलब मैं विचार किया मतलब ये कैसे संभव है। यहाँ पे एक जगह पे मतलब बता दिया जाता है कि अष्टाशीति सहस्राणी रोगा भवती मंडले, और अष्टाशीति सहस्त्र के मतलब रोगों के नाम ही नहीं है। तो बाद में पता चला कि जितने सारे मतलब आयुर्वेद ग्रंथ है वो सबके सब केवल सूत्र के रूप में लिखे हैं। और ये सूत्र को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप आयुर्वेद की चिकित्सा करने में असफल होंगे। इसके लिए फिर उन्होंने मतलब ऋषियों ने क्या किया कि इसको निघंटु शास्त्र, द्रव्य गुण शास्त्र मतलब बताए। जैसे मतलब अभी हमारे गोविंद भैया काम कर रहे, अरुण भैया, दीपक भैया, ये सब मतलब काम कर रहे। ये क्या है, ये सब द्रव्य गुण की मतलब शास्त्र के आधार पर ही चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये सब ऋषियों के ही मतलब देन है। ऋषियों ने मतलब ये मतलब देखा कि हर कोई आयुर्वेद के वैद्य नहीं बन सकते, आयुर्वेद विशारद नहीं बन सकते। तो उनके लिए उन्होंने फिर क्या किया कि उसको सरल भाषा में द्रव्य गुण विधान या तो द्रव्य गुण शास्त्र फिर से उन्होंने अलग से चर्चा की, जहां पे केवल ये पौधे के ये गुण है, ये रोगों के ऊपर काम करता है। इसका छाल ये रोगों पे काम करता है, इसकी मात्रा इतनी है। फिर इसके पत्ते, इसके फल, इसके फूल, इसके जड़, इसके मतलब रस, इसके मतलब अर्क। फिर उन्होंने ये सरल भाषा में हम लोगों को बता दिया कि आप केवल अपने घरेलू के उपचार में, और जो मतलब हम जो औषधि की मतलब बात में बोलते हैं ना कि मुझे कोई औषधि बता दीजिए, औषधि बता दीजिए, और ऋषियों ने मतलब बड़े मतलब सूक्ष्म भाव से विचार किया। हम जो भी प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं वो सबके सब औषधि है। औषधि कोई ऐसा मतलब जो वैद्य देते थे वो औषधि नहीं है, उसको भेषज कहा जाता है। वो क्यों औषधि नहीं है, क्यों भेषज कहा जाता है, उसके लिए फिर मतलब एक लंबी सी कहानी है जो कि आज यहाँ पे बताना उचित नहीं होगा, तो उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जो भी है, तो फिर मतलब हम औषधियों का ही सेवन करते हैं प्रतिदिन। परंतु आजकल हमने औषधि छोड़ करके पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, और क्या क्या मतलब ये सब मतलब तली हुई चीजें, इन सब के पर मतलब पीछे पड़ गए। इसीलिए हम औषधि से दूर हो गए। जैसे ही हम औषधि से दूर हो गए तो तुरंत ऐसे ही हमने मतलब हमें रोगों ने जकड़ लिया। अब रोगों ने क्यों जकड़ लिया, तो इसके उत्तर में मतलब आयुर्वेद में इसका उत्तर है कि शरीरम व्याधि मंदिरम। ये जो हमारा शरीर है ये हमारा नहीं है, हमने तो इसको किराए पे लिया है। और मतलब हर बार ये मतलब जो मकान है, ये जो घर है, हम अपने जीवन में हर कोई, चाहे पुरुष हो कोई, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो इसमें उत्तर में ऐसा बताया जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ण होते हैं वो अपने जीवन में 48 बार मतलब अपना मकान बदलते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो 36 बार बदलते हैं। जो वैश्य होते हैं वो 26 बार अपना मतलब मकान बदलते हैं। और जो शूद्र होते हैं, शूद्र वर्ण के, वो 16 बार मतलब मकान बदलते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया। और ये कहाँ बताया है मैं इसका रहस्य बताऊंगा, परंतु कुछ दिन मतलब रुक जाइए। मैं सारा का सारा रहस्य आप लोगों के सामने बताऊंगा। मतलब कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, कुछ भी मतलब मतलब रहस्य नहीं रखूंगा, सारे के सारे गुप्त रहस्यों को मैं प्रकट कर दूंगा। तब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, अरे वाह, ये सब मतलब इसी ग्रंथ में लिखा था, इसमें लिखा था, हमने तो पता ही नहीं किया, हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। ये सब मतलब बेकार की चीजें, हमने इसको मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ये सब आपके मन में विचार में आएगा। वो सबके सब मतलब मैं ग्रंथों के नाम, आचार्यों के नाम, और ये ग्रंथ कैसे रचना हुई, क्यों रचना हुई, कब रचना हुई, ये सब के मतलब मैं आपको आप लोगों के सामने उसका प्रस्तुत करूंगा। तो सुश्रुत जी ने मतलब ऐसा बताया है कि जब हम मतलब सोते हैं तो हमारा हृदय कमल में जो व्यान वायु स्थित है, वो व्यान वायु जो है उसको थोड़ा विश्राम मिल जाता है। और जब व्यान वायु को थोड़ा विश्राम मिल जाता है तो पूरे शरीर में वो चक्कर काटता रहता है। और जब हम मतलब उजागर हो जाते हैं तो बयान वायु को फिर मतलब विश्राम करने के लिए मतलब मिलता नहीं है। परंतु जब हम विश्राम करने लग जाते हैं तो बयान वायु को बीच बीच में विश्राम करने का मतलब अवसर मिलता है। तो फिर हमें क्या करता है, हमारा बयान वायु कभी विकृत नहीं होता, कभी कुपित नहीं होता। यही उसका रहस्य है। इसीलिए कहा गया है कि दिन में जो 24 हो रहा है उसको 3 में भाग दे करके एक भाग आपको मतलब विश्राम करना है, जिससे कि आपका बयान वायु को समय मिले, थोड़ा विश्राम का अवसर मिले, जिससे कि आपका बयान वायु कभी विकृत नहीं होगा, कभी कुपित नहीं होगा। परंतु आज कल देखिए, कोई 4 घंटे सो रहे, कोई 5 घंटे सो रहे, कोई 6 घंटे सो रहे, कोई रात को 2-3 बजे तक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब में मतलब लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे, मतलब वो सब के चक्कर के पीछे मतलब पड़े हुए हैं। मतलब पता नहीं क्या हो गया आज के मतलब पीढ़ी वर्गों को। इसके लिए देखेंगे कि व्यान वायु के मतलब चक्कर में आज सबसे पहले कल किसी भैया ने मतलब मुझे पूछा था, प्रश्न किए थे कि सीने में मतलब कांटे चुभने जैसी दर्द होती है। तो अभी दीपक भैया ने जैसे मतलब कहा सत्र के आरंभ में कि व्यान वायु जब विकृत होता है तो सबसे पहले कहाँ से रोग आरंभ होता है। तो भैया व्यान वायु का जब विकृत होता है ना,
तो सबसे पहले हृदय को ही वो मतलब विकृत मतलब पहुंचाती है। क्योंकि सुश्रुत जी ने इसका उत्तर बड़े अच्छे से दिया है कि हमारा जो हृदय है वो अधोमुख है, मतलब पड़ा रहता है। तो जब मतलब ज्ञान वायु कभी भी मतलब कोई भी वायु जब विकृत होता है तो वहां पे फिर पित्त भी विकृत होने लगता है। तो जब पित्त विकृत होने लगता है तो फिर क्या करता है, वो पित्त कब कौन सी फिर जलाने लगता है। कप को पित्त जला डालता है और वायु क्या करता है, सुखा डालता है। ऐसा मतलब कथन है और इसका सही भी प्रमाणित हो भी चुका है, सिद्ध भी हो चुका है। तो जब मतलब हमारा ज्ञान वायु विकृत होता है तो सबसे पहले वो हृदय को ही मतलब कुछ ना कुछ दस्त करता है। मतलब आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मन में व्याकुलता होगी, आप मतलब बड़े हंस रहे होंगे, खुश रहे होंगे, एकदम मतलब पार्टी पार्टी चल रही है, या तो दावत में मतलब बैठे हैं, बहुत अच्छा सा मतलब खाना चल रहा है, या तो आप फिल्म में मतलब थिएटर में जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, या तो कोई ड्रामा देख रहे हैं, या तो घर में कोई मतलब कोई फंक्शन चल रहा है, उत्सव चल रहा है, या तो कोई त्योहार में आपने मतलब भागदान योगदान दिया है, या तो फिर आपने कहीं मतलब फीस्ट के मतलब जंगल में मतलब फीस्ट में मतलब चले गए हैं, परंतु आप बिल्कुल खुश थे। अचानक आपको लगा कि मतलब आपका मन उदासीन हो गया, आपका मन अचानक मतलब दुख से भर गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपका ये मतलब ज्ञान वायु विकृत हुआ है। ये सबसे पहली बात है। क्योंकि ज्ञान वायु जब विकृत होता है तो सबसे पहले वो हृदय के ऊपर ही आक्रमण करता है। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं, हृदय प्राणो, चरक जी ने कहा है, मतलब प्राण वायु हृदय में रहता है, इसके लिए प्राण वायु की सुरक्षा करो। परंतु आप प्राण वायु की सुरक्षा देते हैं तो उधर ज्ञान वायु और कुपित होने लगता है, जिससे कि उसको मतलब पैरालिसिस हो जाता है, फिर उसको मतलब ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, या तो फिर उसके कंपवात हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, या तो फिर उसके पूरे स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, धीरा धमनी तंत्र, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र वो सब विकृत होने लगता है। फिर वो दिनों दिन उसका वजन कम होने लगता है। फिर धीरे 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 उसको फिर मतलब अन्य अन्य व्याधियां मतलब होने लगती है। मतलब कोई ना कोई बात के मतलब रोग फिर मतलब होने लगता है। ये दिक्कत होती है। तो हमें समझना है कि मतलब ज्ञान वायु क्यों विकृत होता है, और ज्ञान वायु विकृत होने से फिर मतलब लक्षण क्या है, हमको मतलब पता कैसे चले कि ये ज्ञान वायु के विकृत होने के कारण ही हुआ है, ये प्राण वायु के विकृत होने के कारण हुआ है, ये अपन वायु के विकृत होने के कारण हुआ है, ये सब हमको पता कैसे चले। तो इसका सारा का सारा रहस्य, सारा का सारा जो मतलब गुप्त ज्ञान, वो सब आयुर्वेद में ही वर्णन किया गया है। परंतु वहां पे इतना विस्तार से नहीं बताया है, जिसके कारण हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ज्ञान वायु मतलब जब मतलब क्यों विकृत होती है, और विकृत होती है तो क्या क्या रोग होता है, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। परंतु उससे पहले हम अष्टांग हृदय में क्या लिखा है ज्ञान वायु के ज्ञान वायु को लेकर, मतलब बुद्ध भागवत जी ने, उसके विषय में हम मतलब लिखते हैं। तो आप देखेंगे शरीर स्थान में तृतीय अध्याय, यदि किसी के पास में अष्टांग हृदय है अभी तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टांग हृदय तीसरा अध्याय शरीर स्थान में, पहला सूत्र स्थान छोड़ दीजिए, सिर्फ शरीर स्थान में आइए। तीसरे अध्याय में 68 वाला मतलब श्लोक है, 68 मतलब 68 वाला मतलब श्लोक है। तो वहां पे ऐसा बताया है अष्टांग हृदय में बुद्ध भागवत जी ने, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा योग पच्छ वर्त श्रम देहे विक्षेपते सदा क्षिप्यमाणम स्वे गुण्ना द्रस सज्जति यत्र सह तस्मिन् विकारम कुरुते खेवर्षमिवतो यदः। इसका अर्थ ऐसा बताया है कि जो मतलब व्यान वायु क्या करता है कि उसको मतलब केवल फेंकता है। जैसे मतलब जैसे कोई क्रिकेट, मतलब आजकल तो हर कोई क्रिकेट देखते हैं। तो जैसे मतलब हम क्रिकेट का मतलब कोई मैच देखते हैं, तो उसमें कोई बॉलर जो होता है, जो केवल बॉलिंग कर सकता है, वो केवल गेंद को फेंकने का काम करता है, उसका और कोई काम नहीं है। वो केवल गेंद को फेंकेगा, मतलब जो भी मतलब उसका 6 बॉल हो गया और 1 ओवर हो गया, तो दूसरा बॉलर आएगा तो भी वो मतलब फेंकने ही का ही काम करेगा। मतलब उसमें बॉलर मतलब जो है बॉलर का, यानी कि बॉलर का काम ही है बॉल फेंकना। तो यहाँ पे जो व्यान वायु है, तो मतलब वायु तो एक ही है, परंतु जो काम जो करता है उसके आधार पर मतलब वायु का, मतलब वो यहाँ पे ये वायु रहता है और यहाँ पे ये वायु एक काम करता है। तो उसके लिए मतलब उन्होंने नामकरण किया ऋषियों ने, आचार्यों ने, मतलब अच्छे से समझने के लिए, बारीकी से सूक्ष्म भाव से समझने के लिए। बाकी हम सांस तो एक ही वायु से ले रहे हैं, वायु सब एक ही होता है, परंतु उसके कार्य और क्रम के मतलब हिसाब से, गतिशील के क्रिया के हिसाब से उसके मतलब नामकरण केवल अलग अलग पृथक पृथक दिए हैं, केवल समझने के लिए, रोगों को समझने के लिए। ऐसा मतलब भ्रमित करने के लिए नहीं, केवल रोग को समझने के लिए, रोगों के कारण को समझने के लिए, और चिकित्सा में उसका एक प्रकार से सहायक होने के लिए उन्होंने केवल नामकरण किए, और दूसरा को उसमें कोई रहस्य नहीं है। बाकी तो हम वायु जो मतलब सारे संसार में एक ही वायु मतलब विस्तारित होती है,
और फिर मतलब उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो वायु है वो 49 प्रकार का होता है, ऐसा कहा जाता है। अभी 49 प्रकार का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि 49 प्रकार का वायु भी मतलब हमारे शरीर को रोगी बनाने में या तो निरोग बनाने में क्या क्या उसकी भूमिका है और उनके क्या क्या नाम है, वो सब मतलब जब आवश्यकता पड़ेगी तो बताएंगे। अभी यहाँ पे मतलब ज्ञान वायु की उधर आवश्यकता नहीं है। तब अभी मतलब अष्टांग हृदय में देखते हैं कि बुद्धबाग भट्ट जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो फेंकने का या तो फैलाने का जो काम है ये ज्ञान वायु का है। जैसे मतलब मैंने बोला, अभी आपको उदाहरण दिया कि जो बॉलर होता है वो बॉलर क्या करता है, बॉलिंग केवल करता है, मतलब गेंद को फेंकता है। तो यही काम है ज्ञान वायु का। परंतु वो तो केवल मैंने उदाहरण दे दिया कि गेंद को फेंकता है, परंतु यहाँ पे व्यान व्याव क्या करता है, केवल फेंक नहीं रहा है, मतलब केवल रक्त को नहीं फेंक रहा है, मतलब पूरे शरीर में मतलब स्पीड से रक्त के साथ में मतलब स्वयं भी मतलब वो जा रहा है पूरे शरीर में, मतलब पूरा विस्तारित हो रहा है, संवहन हो रहा है, प्रवाहन हो रहा है, और साथ में वो संवहन करता है रस धातु और रक्त धातु को, जिसको हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के नाम से जानते हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों को साथ में लेकर मतलब घूमता है, मतलब पूरे शरीर में वो प्रवाहमान करता है, वो फेंकता भी है। तो ये व्यान वायु का मतलब काम करता है। तो इसके लिए मतलब कहते हैं कि जब हम मतलब भोजन करते हैं तो आहार रस रस बनता है, रस से फिर मतलब परिपाक होता है तो रक्त बनता है। यदि हमारा आहार यदि पचा ही नहीं तो उसमें फिर क्या बनेगा, तो आम बनेगा। तो आम उसमें कहाँ रहेगी, स्थित रहेगी, तो रस धातु में रहेगी। फिर रस धातु फिर परिपाक होगा। तो यदि मतलब मान लीजिए कि आम ये तो मतलब रस में यदि परिपाक होने लगा, पाक हो गया, तो फिर वहां से रक्त बना, तो रक्त में ही आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिक मतलब मिल गया। उसमें मतलब आपका बोल रहे हैं ना मॉडर्न साइंस में कि तुमने मतलब ये खाना खाया तो पच नहीं रहा है, तो आपका मतलब यूरिक एसिड आपका जमा हो गया है। ये जमा नहीं हो गया है, वो वहां पे मतलब यूरिक एसिड रस धातु से ही आया है। ये जो आम है ये मतलब रस धातु से आया है। तो आपका यूरिक एसिड मतलब रस धातु में रक्त धातु में बना, फिर रक्त धातु में मतलब कितना दिन मतलब रहता है। तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता ने कहा है, सुश्रुत जी ने कहा है सुश्रुत संहिता में कि 45 दिन तक, नहीं सॉरी, 42 दिन तक रक्त धातु में वो मतलब जो भी मतलब धातु है, मतलब रक्त धातु में जो भी मतलब पचता है, रक्त धातु बना, वो 42 दिन के बाद में 40 और 2 मतलब 42 डेज के बाद में वो अपने आप में मतलब जो है शरीर में लीन हो जाता है, या तो फिर हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है पेशाब के माध्यम से, या तो फिर मतलब मल के माध्यम से, या तो फिर यदि वो सूख गया तो वायु के माध्यम से, कैसे भी करके वो बाहर निकलने का काम करता है। या तो फिर यदि मतलब पसीना के मतलब माध्यम से भी वो शरीर से हमारा बाहर निकल जाता है। और ये कैसे निकलता है, क्या निकलता है, जब हम धातु के विषय में चर्चा करेंगे, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ओज धातु, फिर आर्तव धातु, तो उस विषय में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि धातु कैसे बनती है, धातु से फिर मल कैसे बनता है, उसका उपधातु क्या है, और हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, वो सब धातु का विषय तो हम विषय जो है आलोचना हम उस समय करेंगे। तो रस धातु के जब मतलब मतलब परिपाक नहीं हुआ, तो फिर रस धातु से रक्त धातु बन गया, और रस धातु का जो भी आम है वो उसमें मतलब यूरिक एसिड बन करके रक्त धातु में मतलब पूरे शरीर में हमारा बह गया। ये होता है एक रहस्य, मतलब इससे होता है। तो मतलब हमारे सारे सारे शरीर में रस धातु, रक्त धातु, ज्ञान वायु, ये तीनों एक साथ में मतलब प्रवाहन करते हैं, मतलब सर्कुलेशन होते हैं, संचालन होते हैं। तो जहां पे भी आपका मतलब कोई दिक्कत होती है तो वहां पे केवल आपका मतलब रक्त संचालन नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस में बताया जाता है। परंतु हमारे सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय में बाघ भट्ट जी ने ये पहले से कह रखा है कि वहां पे रस धातु नहीं पहुंच रहा, रक्त धातु नहीं पहुंच रहा, व्यान वायु नहीं पहुंच रहा है, तो आपको केवल वहां पे केवल ब्लड सर्कुलेशन के लिए औषधि नहीं देना चाहिए, आपको केवल व्यान वायु को ठीक करने के लिए आपको औषधि दे दीजिए। तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अपने आप में हो जाएगा, रस धातु अपने आप में पहुंच जाएगा, और वायु भी अपने आप में संचालन हो जाएगा। तो यहाँ पे आहार रस के साथ में, तो एक साथ में जो हमारा मतलब पहुंच रहा है पूरे शरीर में, तो ये बयान वायु के कारण ही मतलब पहुंच रहा है, इससे मतलब ये प्रमाणित हो जाता है। और एक बात है कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे शरीर में न्यूट्रिशन नहीं बन रहा है, मतलब मैं खाता पीता तो बहुत अच्छा हूँ, मैं इतने सारे फल खा रहा हूँ, मैं मतलब अंकुरित मूंग खा रहा हूँ, अंकुरित चने खा रहा हूँ, मैं अश्वगंधा खा रहा हूँ, सदावर खा रहा हूँ, मूसली खा रहा हूँ, कौन खा रहा हूँ, ये सबको सब मतलब मैं खा रहा हूँ, सिंघाड़े का आटा से मतलब मैं रोटी बना के खा रहा हूँ, परंतु मेरे शरीर में लगता ही नहीं है, मेरे शरीर में न्यूट्रिशन नहीं है। या तो यूं कह कि पोषण शक्ति का मतलब अभाव है। तो पोषण शक्ति कौन देगा, तो पोषण शक्ति देगा केवल व्यान वायु। जिनके शरीर में व्यान वायु विकृत होता है तो उनके शरीर में पोषण शक्ति का सदा अभाव रहता है। ये भी एक मतलब सूत्र है, रहस्य है। तो किसी के शरीर में जो बोलते हैं ना कि उसके मतलब माँ के जो गर्भवती थी, फिर उसको मतलब पोषण शक्ति उसको मिला नहीं ठीक से, तो उसका फिर मतलब वो फिर जो बच्चा मतलब हुआ वो एकदम मतलब दुबला पतला हुआ, उसका वजन कम हुआ, या तो फिर उसकी मतलब हाइट मतलब कम रह गई।
तो ये जो सब मतलब जो बताते हैं बोलते हैं ये क्यों मतलब हुआ, तो वो उसका फिर उत्तर नहीं देते हैं। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से उत्तर वर्णन है कि जिनका व्यान वय विकृत हुआ है उनका पोषण शक्ति का सदा अभाव रहता है। तो आपको पोषण शक्ति मतलब बढ़ाने के लिए आपको कोई पोषण शक्ति न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता नहीं है कि इसको विटामिन ए दे दो, विटामिन बी दे दो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दो, इसको आयरन दे दो, कैल्शियम, वो कुछ आवश्यकता नहीं है। केवल उसके बयान वायु को ठीक कर दो। वो जो भी खाना खाएगी या तो खाएगा, तो भले वो चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाए, फिर भी उसको मतलब शरीर में ताकत आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों के यदि विश्वास नहीं होता है, आप थोड़ा 30 साल पीछे चले जाइए, केवल 30 साल, ज्यादा नहीं। तो 30 साल मतलब क्योंकि 2000 से लगभग मतलब 95 सन 1995 से ये सारा का सारा मतलब न्यूट्रिशन का मतलब षड्यंत्र खेल हमारे भारतवर्ष में आरंभ हो गया। तो 95 के पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो या तो 95 या तो 92 के पीछे। तो इसका मतलब आप देखेंगे जितने सारे जो जंगल में मतलब वास करते थे, जो गांव में वास करते थे, किसी एक बच्चे को कोई पोषण से मतलब किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो अभी 92 के बाद में मतलब 92 साल के बाद में ये सब मतलब गांव में या तो जंगल में या तो आदिवासी क्षेत्र में ये मतलब टीवी में आ रहा है कि ये क्षेत्र में पोषण शक्ति नहीं है। तो पोषण क्षेत्र के मतलब पोषण के अभाव के कारण यहाँ पे इतने बच्चों की मृत्यु हो गई। पोषण के अभाव के कारण ये गर्भवती स्त्री मतलब बच्चे को तो जन्म दे दिया लेकिन माँ चल बसी, या तो पोषण शक्ति के अभाव के कारण यहाँ पे इतने लोग मर गए। तो ये सब मतलब क्या है, हमें केवल भ्रमित करने के लिए। तभी मतलब हमारे मन में ये विचार आता है, अरे ये पोषण मतलब होता क्या है। तो पोषण भाई मतलब उसको क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आया। तो फिर बाद में उन्होंने फिर जो 9th क्लास है, 9वीं कक्षा है, वहां पे फिर पोषण के बाद में पोषण के विषय को लेकर हमारे मतलब विज्ञान में मतलब क्लास में पढ़ाना आरंभ कर दिया कि हमारे मतलब श्वेत सार होना मतलब ये सब मतलब न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये मतलब खाने में हमारा मतलब न्यूट्रिशन होता है। और वहां पे क्या क्या बताया मालूम है, ये फल फ्रूट में मतलब होता नहीं है। आपको मतलब कच्ची कच्ची सब्जियां खाना है। और कच्ची कच्ची सब्जियां कहाँ से मिलेगा, आपको स्टोर रूम से मिलेगा, किसी किसान भाई से मिलेगा, वहां पे मतलब नहीं बताया गया, केवल स्टोर रूम से मिलेगा। जो मतलब जो खेती करते हैं, जो मतलब जो किसान भाई लोग पोटाश मतलब डालते हैं, पोटाश डालते हैं, फिर मतलब यूरिया डालते हैं। और क्या क्या वो सब मतलब मैं भूल गया हूँ। अभी अभी 9वीं कक्षा की बात मतलब अभी इतना तो याद नहीं है। परंतु वो सब मतलब हमें भी पढ़ने को मतलब मिल गया। मतलब क्योंकि मेरा 99 में 99 में मेरा मतलब 10वीं कक्षा मतलब हुआ था। तो मुझे भली भांति याद है कि वहां पे फिर कृषि विज्ञान करके वहां पे फिर अलग से मतलब पुस्तिका भी मतलब डाला गया था। ये सब हमें भ्रमित करने के लिए। फिर मतलब हमारे मन, क्योंकि मेरे नाना जी मतलब किसान का काम भी करते थे और वो मतलब अलग अलग काम करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। तो मैं भी खेती बाड़ी मतलब करता था और मतलब नाना जी के साथ में, क्योंकि मेरे नाना जी के गांव में ही मतलब 10वीं तक मैंने पढ़ाई की। तो फिर मैं अपने नाना जी को पूछता था कि आज हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया विद्यालय में कि ये पोटा डालने से ये बहुत अच्छे फल आते हैं, ये मतलब पीड़िया डाल यूरिया डालने से ये अच्छा आता है। आप तो कुछ डालते नहीं, केवल वो गेहूं का ये गाय का गोबर ही डाल देते, खर मतलब वो जैव मतलब डाल देते, उससे क्या होगा, ऐसे तो फिर मतलब नहीं होगा। तो मेरे नाना जी मतलब बोलते थे तुझे कुछ मालूम नहीं है, ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तू जब बड़ा होगा तो पता चलेगा। ये मतलब बोलते थे। तो मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलता था, क्योंकि संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलता था, तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। परंतु आज धीरे धीरे जब हम आयुर्वेद में मतलब पढ़ते हैं तो उसका विषय में हमारा षड्यंत्र मतलब देखने को मिलता है। तो ये जो बयान वायु को मतलब ठीक करने के लिए क्या क्या मतलब औषधि है, क्या क्या मतलब जड़ी बूटी है, क्या क्या आहार है, वो बड़ा मतलब सरल है। आपको मतलब जब सुनेंगे, वो तो आज नहीं होगा सत्र में, कल मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या मतलब है हमारा बयान वायु को ठीक करने के लिए। औषधियां भी बताऊंगा, उपचार भी बताऊंगा, जड़ी बूटी भी बताऊंगा, फल मूल साग सब्जी क्या क्या वो सब मैं मतलब बताऊंगा। तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, अरे ये सारे मतलब रहस्य है। तो वो तो मतलब जंगल के लोग, जो गांव के लोग, वही तो खाते थे, इसके लिए उनका व्यान वायु ठीक रहता था। तो कभी उनका रक्त संचालन रस धातु रक्त संचालन में कभी मतलब उनका गड़बड़ी नहीं होती थी, कभी उनको पोषण का अभाव नहीं रहता था। जब हमने मतलब मॉडर्न साइंस के मतलब ज्ञान देना उनको आरंभ किया, तो वो पोषणहीनता से वो शिकार होने लगे। ये मतलब रहस्य है। फिर आगे मतलब ऐसा बताते हैं बागभट जी कि फेंका हुआ जो मतलब रस स्वतः की विकृति के कारण जहां रुक जाता है, वहीं पर रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। मतलब जैसे मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरे उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो उसको फिर क्या करते हैं कि उसको वात रोगों की चिकित्सा करते हैं। मैं वो सही है, मैं ना मतलब उसको मैं नकारता नहीं हूँ, वहां पे वात रोगों की चिकित्सा ही होती है। परंतु उसका मुख्य कारण क्या है, बयान वायु। तो बयान वायु की भी साथ में चिकित्सा होनी चाहिए। तो फिर वो मतलब कभी कभी ठीक हो जाता है, तो किसी किसी का ठीक नहीं होता है, क्योंकि बयान वायु के लिए आपने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, ये दिक्कत होती है। कोई कोई मतलब लोग देखेंगे कि उनका मतलब शरीर में हेमोग्लोबिन मतलब कम घट जाता है,
फिर उसको मतलब कोई औषधि दे देते हैं रक्त को बढ़ाने के लिए, या तो लिवर को ठीक करने के लिए औषधियां दे देते हैं। आजकल तो लिवर के लिए मतलब ऐसा लिवर टॉनिक, लिवर कैप्सूल, लिवर 52, लिवर 55, ये करके सब पेटेंट मेडिसिन मतलब औषधियां दवाइयां भी बाजार में उपलब्ध हो रही है। तो हम लोग के लिए बड़ा सरल हो जाता है कि केवल लिवर का औषधि दे दो तो उसका हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है। उससे बढ़ता भी है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बढ़ता है उसके विषय में हमारा पित्त के जब रंजक पित्त के में चर्चा होगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लिवर का औषधि मतलब दवाई मतलब खाने से हमारा हेमोग्लोबिन कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि वो रंजक पित्त के मतलब कारण बढ़ता है। और रंजक पित्त कैसे बढ़ता है, क्या होता है, वो सब हम चर्चा बाद में करेंगे। रंजक पित्त के समय में रंजक पित्त के विषय में चर्चा करेंगे। तो उसके विषय में मतलब कहा जाता है कि तस्मिन विकारम कुरुते खे वर्षमिव तो यदः। तो तस्मिन विकारम मतलब जैसे यहाँ पे मतलब एक उदाहरण देके मतलब वहां पे बताते हैं बागभट जी कि जिस प्रकार बादल मतलब तोयद, तोय यानी के जल, तोय को मतलब जल का एक नाम तोयद है। तो तोयद द यानी के जो जल को दान करने वाला। तो जल दान कौन करता है, नो सारे मतलब ब्रह्मांड केवल मेघ ही है जो वर्षा के रूप में हमें जल दान करता है। तो तोयद, तोयद यानी के मेघ यानी के बादल, ऐसा मतलब हम कहना चाहिए। तो खे, खे यानी के आकाश, आकाश का एक नाम है ख, ख यानी के आकाश है। तो जिस तरह मतलब बादल आकाश में मतलब घूमता रहता है लेकिन कहीं पे भी वर्षा नहीं होती, क्योंकि उसको जो वायु है वो वायु मतलब वहां पे मतलब उसको विचरण कराता रहता है। जैसे मतलब कल हमने एक सूत्र मतलब श्लोक कहा था कि कफ पंगो पित्त पंगो पंगश्च मणधातव वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ते मेघवत। मतलब वायु जो है बादलों को मतलब वो मेघ को यहाँ मतलब वो मतलब उसको प्रवाहमान करता रहता है, उसको चलायमान करता रहता है। जहां वायु मतलब प्रवाहमान होना रुक जाता है वहीं पे ये बादल क्या करते हैं, बरस जाते हैं। यही मतलब एक, रहस्य है, और कुछ रहस्य नहीं है। तो आप देखेंगे जो पानीपाग जो जलवायु के जो विशेषज्ञ होते हैं वो केवल वायु की मतलब वो गति को ही मतलब नापते हैं। आपने देखा होगा वो बड़े बड़े वो पंखे जैसा घूमते रहता है, तो वो वायु के ही नापते हैं। तो वायु मतलब कहाँ से मतलब बह रही है, किस धातु मतलब किस, जो सेटेलाइट से मतलब बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे बाढ़ आएगी, यहाँ पे मतलब ये तूफान आएगा, यहाँ पे बरसात होगी, वो कैसे पता चलता है। और ये हमारे मतलब गणित शास्त्र जो वैदिक गणित है, गणित शास्त्र से पता चल जाता है कि वायु कहाँ मतलब प्रवाहमान होने वाली है, कहाँ पे मतलब रुकने वाली है। ये साल का मतलब हमारा वायु का प्रवाहमान कैसे रहेगा, मतलब कितनी गति में रहेगी, ये सब हमारे मतलब वैदिक गणित शास्त्र में पहले से उपलब्ध है। हमें मतलब कोई आश्चर्य नहीं होता जब ये जलवायु विशेषज्ञ वाले बताते हैं। और कभी कभी हंसी भी आती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ये सब मतलब पहले से बता मतलब हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे पंडित है, जो वैदिक गणितज्ञ जो होते हैं हमारे भारतवर्ष के, वो इससे 2 साल पहले ही मतलब बता चुके हैं। अभी तुम 2 दिन सप्ताह पहले बता रहे कौन सा मतलब पहाड़ खोदा हो, ऐसा मतलब हमारे मेरे मन में ऐसा विचार आता है। तो इसके मतलब बागभट जी ने जैसे बताया कि जहां पे बादल रुक जाता है वहां पे हमारा शरीर में वह व्यान वायु कुपित हो जाता है, और व्यान वायु पूरे शरीर में प्रवाहमान होता है। तो पूरे शरीर में व्यान वायु के माध्यम से हमारे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है, मतलब कठिन हो जाता है कि यहाँ पे व्यान वायु विकृत हुआ है या समान वायु विकृत हुआ है, यहाँ पे व्यान वायु विकृत हुआ है या प्राण वायु विकृत हुआ है, यहाँ पे अपन वायु विकृत हुआ है या तो व्यान वायु विकृत हुआ है, यहाँ पे उदान वायु विकृत हुआ है कि मतलब व्यान वायु विकृत हुआ है। क्योंकि उदान वायु जहाँ पे रहता है वहां पे भी व्यान वायु जाता है, जहाँ पे समान वायु है वहां पे भी व्यान वायु जाता है, जहाँ पे प्राण वायु है और अपान अपान वायु है वहां पर भी व्यान वायु हमारे शरीर में प्रवाहमान धावमान होता ही रहता है। तो अब हम मतलब समझे कैसे, कैसे जाने कि हमारा व्यान वायु मतलब विकृत हुआ है। तो इसके लिए मतलब ऋषियों ने बड़े मतलब सरलता से बताया है कि सबसे पहले आपके हृदय की गति बढ़ जाएगी तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका व्यान वायु विकृत हो रहा है। वहां पे प्राण वायु विकृत हो, आपको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सुश्रुत जी ने मतलब पहले से ही मतलब बता दिया है कि मतलब जागृत तत् विकसति। मतलब जब हम मतलब अधिक मात्रा में उजागर रहते हैं, मतलब सोते कम है, तो हमारा व्यान वायु कुपित होता है। और ये सबसे पहले हृदय को ही मतलब कुपित करता है। और हृदय को जब कुपित करता है तो सबसे पहले मतलब हमारे शरीर में क्या रोग होता है ना, हाई बीपी और लो बीपी होता है। अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं मतलब उच्च रक्तचाप और निच्च रक्तचाप ये मतलब मैंने कहा लेकिन मैंने पहले भी बताया था 2 महीने पहले कि बीपी के विषय में सुश्रुत जी ने त्रेता युग में ही मतलब रचना कर दी थी। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मतलब कुछ अनुसंधान किया है कि नहीं किया, हो सकता है अनुसंधान किया भी हो। तो वहां पे सुश्रुत जी ने रक्तचाप ऐसा नहीं लिखा है, वहां पे बड़े मतलब विस्तार से मतलब सूत्र के आधार पर वहां पे व्यान वायु को मतलब लेकर के रखा है। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो अभी मतलब क्या क्या रोग होते हैं, कहाँ कहाँ रोग होते हैं, तो इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि क्रुद्धुश्च कुरुते रोगान प्रायश सर्वदेहिगान। मतलब जब हमारे मतलब व्यान वायु विकृत हो जाता है
तो पूरे शरीर में कहीं भी मतलब कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते ही होते हैं। और क्या क्या रोग होते हैं, तो हमारा शरीर मतलब कंपमान होगा, और उसके क्या क्या लक्षण से हमें जानेंगे, और मतलब कैसे मतलब हमारा किस कारण की वजह से हमारा बयान भाई मतलब विकृत होता है, तो मैं कुछ आप लोगों को बताता हूँ। और उसका मतलब कल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मतलब अभी कितना 52 हो गया, तो अभी समय तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। तो हमारा जब मतलब बयान भाई विकृत होता है, तो सबसे पहले हमारा उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, तो ये तो होता ही होता है। उसके बाद में और क्या क्या रोग उत्पन्न होता है ना, दूसरे बार में हमारा स्नायु, जो नर्व सिस्टम है, उसको बिगड़ने लगता है। ये आपको समझना है कि नर्व सिस्टम जिनका बिगड़ना आरंभ हो गया, तो तुरंत आपको मतलब सावधान हो जाना चाहिए कि आपको बयान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। आप स्नायु को शक्ति देने के लिए आप अश्वगंधा खाइए, सताबर खाइए, कोंच का बीज खाइए, तोप चीनी खाइए, जितने सारे मतलब है वो सारे के सारे औषधियां सेवन करिए, कोई मना नहीं है। परंतु आपको केवल उसको रोग को ठीक नहीं करना है। स्नायु को शक्ति देने के लिए आपको औषधि सेवन करने से क्या होगा, कुछ दिन तक वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने बयान वायु को उसका कारण को ठीक नहीं किया, तो हो सकता है 6 महीने बाद में, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में फिर से आपको वही रोग मतलब हो जाएगा। फिर आप लोग मतलब कोई लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं ये तो हमारा ये 6 साल पहले, 3 साल पहले, पिछले वर्ष में ये मतलब इसी समय हुआ था, हमने औषधि कराई थी, चिकित्सा कराई थी, तो ठीक हो गया था, अभी फिर से मतलब ये हो गया है। तो इसका अर्थ ये है कि आपने केवल रोग को दबा दिया था, रोग की चिकित्सा की थी, आपने रोग के कारण को नष्ट नहीं किया था। यही एक मतलब कारण है कि आयुर्वेद में कहा जाता है, चरक जी ने इसीलिए कहा है कि जो रोगाभिसर वैद्य है, वो वैद्य होने के मतलब वैद्य कहलाने के योग्य नहीं है। मैं ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चरक जी ने स्वयं कहा है सूत्र स्थान में, कि जो प्राणाभिसर वैद्य है, वो वैद्य नारायण और हरि के समान है, परंतु जो रोगाभिसर चिकित्सा करते हैं, वो वैद्य कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा चरक जी बताते हैं। आपको यदि प्रमाण चाहिए तो चरक संहिता में देखिए, सूत्र स्थान में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, वैद्य के पूरे लक्षण, वैद्य के कर्म, वैद्य के गुण, वैद्य के धर्म, वैद्य के कर्तव्य, वैद्य की क्रिया, वैद्य के मतलब शीलता, उसके विषय में पूरा विस्तार से लिखा है। और वहां पे उन्होंने रोगाभिसर चिकित्सा और प्राणाभिसर चिकित्सा, दो प्रकार की चिकित्सा भी बताया है। और उन्होंने साफ साफ शब्द में कहा है कि यदि वैद्य बनना है तो प्राणाभिसर वैद्य बनिए, चिकित्सा करनी है तो प्राणाभिसर चिकित्सा करिए। और प्राणाभिसर चिकित्सा और प्राणाभिसर वैद्य बनने के लिए सबसे पहले आपको रोग का कारण खोजने होंगे। जब तक आप रोग के कारण नहीं खोज पाएंगे, तब तक आप प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं कर सकते। तो इसके मतलब द्वितीय दूसरा जो लक्षण है, द्वितीय लक्षण, वो हमारा स्नायु को बिगाड़ेगा, मतलब हमारा नर्व सिस्टम को मतलब वो मतलब खोखला कर देगा, ऐसा मतलब समझ सकते हैं। तो फिर मतलब उसमें मतलब क्या क्या मतलब लक्षण आएगा, मैं वो भी बता देता हूँ। तो हमारे जो सबसे पहले ना, सर में दर्द, या तो फिर चक्कर आना आरंभ होगा, या तो फिर सर में भारीपन, वो सब मतलब आना आरंभ हो जाएगा। फिर तीसरे लक्षण में क्या आएगा कि हमारे जो बाहु है, जो आर्म मतलब भुजाएं है, हाथ है, मतलब कंधे से लेकर उंगलियों तक, तो वहां पे मतलब थोड़ा झंझनाहट होगा। या तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने दोनों हाथ को इतना मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा पा रहा हूँ, या तो उठा पा रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरे शरीर मतलब मेरे हाथों में दर्द होता है। या तो फिर मेरे अपने हाथों से शरीर में मतलब साबुन लगाता हूँ तो मुझे दर्द होता है। कोई कोई मतलब महिलाएं आती है, और कोई कोई पुरुष भी आते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने मतलब हाथों से मैं अपने सर में तेल भी मालिश नहीं कर सकता, या तो नहीं कर पाती हूँ। क्यों क्यों नहीं कर पाती, नो पूरे शरीर में दर्द होता है भैया, तो कैसे करूं, ऐसा बताते हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा कितने सालों से, कब से हो रहा है, तो कोई बोलते हैं कि 7 साल से हो रहा है, कोई बोल रहे हैं मेरे बचपन से ऐसा हो रहा है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि अब तक क्या सोए हुए थे, चिकित्सा नहीं कराया था कहीं पे, बोले चिकित्सा तो कराया, बहुत कराया, ये नीम हकीम कराया, वैद्य मतलब चिकित्सा कराया, एलोपैथिक चिकित्सा कराया, वो कराया वो कराया, होम्योपैथी भी चिकित्सा कराया, घरेलू उपचार भी कराया, परंतु ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मुझे फिर वहां पे हंसी आती है, क्योंकि मैं ऐसा मतलब किसी की निंदा तो नहीं करता हूँ, कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि आयुर्वेद मतलब इतना कहा जाता है आयुर्वेद बड़ा महासागर है, बृहत सागर है, तो फिर मतलब हम उसकी चिकित्सा नहीं कर पा रहे, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझना चाहिए कि हमारे में ये दुर्बलता है, हम उसको रोग के कारण को नहीं मतलब पकड़ पा रहे, उसके रोग के कारण को हमें मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या तो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे और उसके रोग के कारण को हमने नष्ट नहीं किया है, इसके लिए वो रोग जो है पूर्णतः वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। यही एक मतलब दूसरा मतलब और कोई रहस्य नहीं, यही एक रहस्य है। तो फिर मतलब क्या होता है कि दोनों पैरों में भी झंझनाहट आ जाता है, या तो दोनों पैर में मतलब खड़े होंगे ना, तो उसको ऐसा कंप कप भी आने लगता है, जो पार्किंसन मतलब होता है ना, जिसको कंप बात बोलते हैं, तो कांपने लगता है। उसके फिर मतलब देखेंगे उसको कोई हवा नहीं चल रही है, उसको कोई रोमांच भर मतलब कोई बातें उसने मतलब नहीं स्मरण किया, उसने नहीं सुना, फिर भी देखेंगे उसके रोम अचानक कांपने लगते हैं। या तो फिर जो सर के जो बाल है वो खड़े होने लगते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई मतलब फिल्मों में, पुराने जमाने की फिल्मों में, लगभग मतलब 30 साल पहले की पुराने फिल्मों में देखेंगे, वो मतलब कोई कोई ऐसी बातें होती है
तो जो कि मतलब जो कॉमेडियन का रोल मतलब कहीं 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 दिखाया है, तो उसके जो शिखा होती है वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो ये मतलब बात देखने को मिलती है। तो वहां पे आयुर्वेद में कहा गया है कि उसके सर के जो बाल है या तो रोम है, वो जितने सारे रोए हैं वो खड़े हो जाएंगे, मतलब रोम कांपने लगते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। फिर आप देखेंगे कि उसका पूरे शरीर में आज मतलब हाथ में दर्द हो रहा है, कल पेट में दर्द हो रहा है, कल फिर दूसरे दिन छाती में दर्द हो रहा है, फिर उसके दूसरे दिन गले में दर्द हो रहा है, उसके दूसरे दिन सर में दर्द हो रहा है, उसके दूसरे दिन पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब आज यहाँ दर्द कल वहां दर्द, फिर परसों दूसरे दिन मतलब दूसरे जगह पे दर्द, ये जो मतलब होती है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि उसका बयान भाई वो धीरे धीरे विकृत होना आरंभ हो रहा है। और यही लक्षण है जो आगे चल करके आपको हाई बीपी या तो लो बीपी होने वाली है, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि बयान वायु की विकृति के कारण ही हाई बीपी होती है। जो आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि बीपी तो ठीक हो जाता है पूरी तरह से, तो लोग मतलब मतलब विश्वास नहीं करते कि कैसे ठीक होता है। और ऐसे ठीक होते हैं कि आपने बयान वायु की चिकित्सा कर दीजिए, बस रोग बयान मतलब हाई बीपी लो बीपी अपने आप में ठीक हो जाएगा। और बयान वायु मतलब कुपित है या तो फिर क्षीण है। बयान वायु का दो प्रकार का मतलब लक्षण होता है, या तो वायु बयान वायु जहाँ पे मतलब अधिक मात्रा में प्रवाहमान होती है तो उसको फिर हाई बीपी होने लगती है, जहाँ पे बयान वायु मतलब कुपित होती है तो हाई बीपी होती है, जहाँ पे बयान वायु क्षीण होती है मतलब क्षीण यानी कि जिसकी गति एकदम मतलब धीरे धीरे चलती है तो उसको लो बीपी होती है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो बीपी बयान वायु आपका कुपित हो या तो क्षीण हो, दोनों के मतलब हिसाब से आपको क्या होगा, शरीर में आपका मतलब खराब ही होगा, मतलब आपके शरीर में आपका स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र, धमनी तंत्र, ये पांच तंत्रिकाओं को खराब कर देगा, बिगाड़ देगा। फिर आगे चल के आप बोलेंगे कि अभी तो रात भर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि रात में तो बहुत अच्छा से खाना पीना खाए, बातचीत कर रहे थे, हम तो रात को देर रात तक मतलब बहुत अच्छे से बातचीत किए, फोन पे बात किए, और फिर रात को सो गए और सुबह तो उनका मतलब ये हो गया। अरे सुबह कैसे हो गया, रात को मतलब कोई अचानक थोड़ी कोई रोग होता है। ये जो अचानक से रोग जो होने वाला होता है ना, ये आगंतुक मतलब दुर्घटना है, एक्सीडेंट ही होती है। कि मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, या तो किसी ने ठोक दिया, या तो हम गिर गए, या तो हमारा पैर फिसल गया, गिर गए, हमारे मुंह मतलब टूट गया, या तो ये अचानक आगंतुक रोग होते हैं। परंतु रात को खाए पिए सोए और सुबह में मतलब अचानक रोग हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, ये व्यान वायु की विकृति के कारण ही हुआ है। और क्योंकि व्यान वायु हृदय में स्थित होता है, विश्राम करता है, इसके लिए ब्यान वायु विकृत होता है ना, तो धीरे 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 वो हृदय को भी खोखला बना देता है। और जब ब्यान वायु पूरा ना मतलब हो जाता है, विकृत हो, जब ज्यादा दिन हो जाता है, तब जाके वो प्राण वायु को विकृत करता है, फिर उसको हार्ट अटैक या तो हार्ट ब्लॉकेज या तो फिर हार्ट में छेद होना, ये सब मतलब लक्षण होता है। अभी समय तो हो गया, 9 बजे के ऊपर मतलब हो गया है, तो इसके लिए मैं अभी और भी मतलब क्यों हमारा ब्यान वायु विकृत होता है और हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होता है, और उसके लिए मतलब कौन उत्तरदायी है, और हम उसके क्या क्या औषधियां मतलब सेवन कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, इसका हमें कल मतलब षष्ठ भाग में इसका हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। यदि किसी का मतलब किसी का कोई मन में शंका हो, प्रश्न हो, तो 5 मिनट के भीतर प्रश्न कर लीजिए, फिर शांति पाठ करके मुझे विदा दीजिए। वंदे मातरम। जी वैद्य जी, हमारा एक प्रश्न है आज के विषय से को ही लेकर के, तो मैं पूछना चाहूंगा। प्रश्न करिए। जैसे कि वैद्य जी ने आपने बताया कि जैसे किसी के बाल खड़े हो जाते हैं अचानक, तो जी मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को देखता है या कोई भयानक चीजें देखता है या कोई डरावनी चीजें देखता है, तो वो व्यक्ति कांप जाता है, या जी उस समय उस व्यक्ति की बाल खड़े होते हैं, रोए खड़े होते हैं, तो उस समय जी जैसे आप कहेंगे कि ये बयान वायु के कारण से हुआ, तो जी ये भयानक या डर या भय के कारण से उनका उस समय बयान वायु ही क्यों क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ कि बयान वायु हृदय में रहते हैं, क्योंकि डर के कारण से सबसे पहले हृदय कुपित होता है, हृदय हृदय में तकलीफें आती इसके कारण से हुआ, या कुछ और कारण होता है कि वहां पे जी बयान वायु क्यों कुपित होगा किसी मैंने ऐसा भय में? नहीं कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं आपका क्लियर कर देता हूँ शंका। जी मैंने ऐसा जी कहा जी है कि बिना किसी भय, बिना किसी मतलब लाज, बिना किसी संकोच, बिना किसी भाव से जब मतलब हमारे शरीर में रोए खड़े होते हैं या तो फिर बाल खड़े होते हैं, तो वहां पे बयान भय विकृत हुआ है, ऐसा मतलब मैंने कहा है। बयान भय विकृत होने के कारण मतलब विकृत होने का वो लक्षण है। यदि मतलब हमारा मतलब भय के कारण, यदि मतलब लाज के कारण, संकोच के कारण, या तो प्रेम भावना से, या तो स्नेह आदर अनुराग से, या तो कहीं मतलब देशभक्ति या तो भक्ति प्रेम के कारण, या तो अहंकार से, या तो क्रोध भाव से, मतलब किसी न किसी भाव से, किसी न किसी मतलब कारण से यदि मतलब होता है, तो वो वहां पे व्यान वायु प्रकृत अवस्था में है। मतलब इसका अर्थ यह है कि आपका व्यान वायु आपका कुपित नहीं हुआ है, आपका बयान वायु अभी कुपित नहीं होने मतलब बहुत जल्द भी अभी आपका मतलब कम से कम 6 महीने तक आपका बयान वायु कुपित होने वाला नहीं है।
ये इसका मतलब रहस्य है, इसका मतलब लक्षण है। तो आपको वहां पे चिंता करने की कोई विषय नहीं है। यदि बिना किसी कारण के, बिना किसी भाव के, बिना किसी गुण के यदि वहां पे रोए खड़े हो जाते हैं तो आपको ये चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पे बयान भाई विकृत हुआ है। अच्छा, तो अगर दी किसी कारण से अगर दी किसी का रोए खड़े होता है तो इसका मतलब एक ये कोई किसी और वायु का उसका कारण होगा कि कोई और वायु को भी तो रहा है। नहीं, बयान वायु के कारण ही हो रहा है, परंतु वहां पे बयान वायु प्रकृत अवस्था में है, वहां पे विकृत नहीं है। मतलब कोई भी जो अच्छा। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक अवस्था होता है, और जब विकृत हो जाता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो प्रकृति जी। अवस्था में होता है तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जैसे हम मतलब हमें मतलब सुबह में उठते हैं और 20 मिनट के बाद में हमें पाखाना लगता है, तो ये प्रकृति अवस्था है। परंतु कोई कोई देखे होंगे, सोए हैं और उठे, तुरंत भागे, मतलब लोटा लेकर के ये मतलब लेटिन में भागे, तो वो विकृति है। तो वहाँ मतलब चिंता का विषय है कि इसके शरीर में कुछ ना कुछ हुआ है गड़बड़। तो ये मतलब आपको सुबह उठने के बाद में आपको पाखाना जाना ही जाना है, मल क्रिया आपको मतलब शौच करना ही करना है, परंतु उठने के तुरंत भागना ये मतलब विकृति है। परंतु 20 मिनट के बाद में, 24 मिनट के बाद में यदि मतलब आपका मल आ रहा है, तो मतलब सोचने की मतलब मल सोच आ रहा है, तो ये बड़ा मतलब हर्ष का विषय है कि हाँ मेरा अपान वायु सही काम कर रहा है। तो उसमें यदि 24 मिनट के बाद में यदि आधा घंटा ऊपर ऊपर हो गया तो भी वहां पे गड़बड़ी है, क्योंकि आपका अपान वायु मतलब काम नहीं कर रहा है, प्रकृति मतलब अवस्था में नहीं है, वहां पे फिर विकृत हुआ है। ये भी मतलब सोचने का विषय है। तो ये जो मतलब मैंने कहा कि किसी रस के कारण, किसी भाव के कारण, किसी गुण के कारण यदि हो रहा है, आपके रोए खड़े हो रहे हैं, तो वहां पे अपन भाई आपका प्रकृति अवस्था में मतलब सही से काम कर रहा है, वो बिगड़ा नहीं है। तो वहां पे आपको घबराने की, चिंता करने की कोई विषय नहीं है। बयान वायु प्रकृति हुआ ना। हाँ, प्रकृति अवस्था में है, वो ऑलरेडी जी। मतलब जैसा था, मतलब जैसा होना चाहिए वो उसी अवस्था में, उसी कंडीशन में है। तो वहां पे कोई चिंता का विषय नहीं है। वैद जी, बहुत बहुत मेरे भी धन्यवाद। मतलब रोए खड़े हो वैद जी जाते हैं प्रणाम। कोई कोई अगर ऐसे होता है। एकदम से बोल देता है ना कि आपके हाँ, ये बात सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो एकदम से खड़े हो जाते हैं मेरे भी रोए। तो बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। आप तो मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, आपका बीपी भी नॉर्मल ही होता होगा। हाँ, जी। एक बार लो हुआ नमस्ते था। वैद्य जी। वैद जी प्रणाम, वंदे मातरम। मेरा ये प्रश्न है हाँ कि जी, जो वंदे आपने अभी मातरम। ये व्यान व्यान वायु के बारे में आपने जो अभी ज्ञान दिया है उसके लिए तो आपका धन्यवाद दिल से। और प्रश्न, तो नमस्ते वैद्य ये जी। व्यान वायु है, उपान वायु है या अपान वायु है, मतलब ये भी वायु के कई प्रकार है ना, जैसे कि आप इसमें आप हमें बता रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ व्यक्ति को उठते ही शौच जाने की प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों की आधे घंटे बात होती है, तो उसमें क्या चिकित्सा पित्त की करेंगे या वायु की करेंगे या क्या करेंगे, आप ये थोड़ा बताएं। धन्यवाद। जी जी, आपका जो प्रश्न है ना वो षष्ठ भाग में उसका सत्र में ही हो जाएगा। तो आप कृपया कल के सत्र में आप ये जुड़े, तो आपका उत्तर वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं वही बोलने वाला हूँ जो आपने प्रश्न किया है। ठीक है जी। वैद जी, जी, कृपया किसी का एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर बाद में शांति पाठ कर देते हैं। किसी वंदे का मातरम कोई वैद्य जी। प्रश्न हो तो प्रणाम ले लीजिए। हाँ जी, प्रणाम। वंदे जी। मातरम जी। वैद्य जी, मुझे बात करनी है, प्लीज कृपया। हाँ, मैं बोल रहा ना कि आज एक मृत्यु हो गई तो मुझे वहां जाना पड़ा, इसलिए मैं व्यस्त हो गया। मैं आपसे कल कोई फोन पे बात नहीं बात कर है। लूंगा, पक्का पक्का। जी हेलो। जी जी जी। जी जी। हेलो। नमस्ते वैद्य हाँ जी। जी। हाँ जी, मेरा नमस्ते। एक छोटा सा जी, आप प्रश्न है। अपना प्रश्न रखिए, आपका हाँ अंतिम जी जी, प्रश्न रहेगा। बोलिए। हाँ, कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मेरे को पिछले पिछले एक वीक से भूख नहीं लग रही है। मैं पिछले 2.5 दिन से जैसे खाना भी नहीं खाया है, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे खाने की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छी बात है, खाने की जरूरत तो नहीं है तो मतलब आपको कोई दुर्बलता लग रही है? दुर्बलता नहीं लग रही बिल्कुल भी। बराबर व्यायाम वगैरह सब कर रहा हूँ। आपकी आयु कितनी है? 32 है। आप काम क्या करते हैं? अभी मैं मतलब ज्यादा जैसे स्टडी का करता हूँ, बैठा रहता हूँ ज्यादातर। अच्छा ठीक है, आपका शुभ नाम? जयंत। अच्छा ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली के आसपास किसी गांव में रहते हैं या दिल्ली महानगर में रहते हैं? हाँ, आसपास गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो आपका वहाँ पे मतलब परिवेश कैसा है, वातावरण? वातावरण अभी ठीक है,
ज्यादा ही पहले शुरू में 7-8 दिन पहले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, अब तो थोड़ा मतलब हटता जा रहा है। पहले तो मतलब सूरज भी नहीं निकल पा रहा था। अच्छा, आपको सुबह में पेट साफ अच्छे से होता है? हाँ, पेट साफ बिल्कुल हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो खाना नहीं खा रहे तो पेट साफ कैसे हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ना, और अब जैसे मैं 2.5 दिन से खाना मैंने नहीं खाया था, लेकिन 1-2 संतरा वगैरह खा लेता था मैं। अच्छा, केवल संतरा खाए हैं? हाँ। ठीक है, आप एक और काम जैसे आप करिए। बोल रहे हैं कि मतलब मैं सुबह उठता हूँ 6-6:30 बजे, तो उसके बाद में 20-25 मिनट गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी पीने के 10-15 मिनट बाद में फ्रेश होने जाता हूँ। तो मतलब जी जी मेरे को लग रहा है जैसे अभी आपने बोला है कि हाँ, मेरा बिल्कुल नॉर्मल है फिर तो। जी। आपका मतलब गले की आवाज आपका अभी भी ऐसा ही है कि मतलब पहले अच्छा हाँ, था, मेरे को सुरीला मेरे था? को क्या ना, बुखार आया था अभी पिछले 1 वीक से पहले, तो उसके का मतलब जैसे जुकाम हो गई थी, तो मुझे लग रहा है मेरे शरीर के अंदर कफ है, तो वो कफ की वजह से हम्म, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी जी। अभी आप एक काम करिए, गिलोय का हम्म काढ़ा लीजिए। बराबर, गिलोय लीजिए। यदि हम्म। मतलब गिलोय का डंठल मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका कम से कम 10 ग्राम ले लीजिए गिलोय का डंठल। और हम्म। मुलेठी तो आप जानते होंगे, यष्टि मधु, मधु यष्टि ऐसा नाम से जाना जाता हाँ है। हाँ, मुलेठी ले मुलेठी लीजिए जानता 10 ग्राम। जी, 10 ग्राम मुलेठी ले लीजिए। उसको दो हूँ। गिलास अच्छा। पानी में उबालिए। बराबर। हम्म जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए। छानने के बाद में हम्म उसमें काली मिर्च का चूर्ण कम से कम 1 ग्राम मिलाइए। छानने के बाद हम्म। में। और उसको मतलब गुनगुना चाय की तरह उसको पी लीजिए। सुबह में खाली पेट में एक बार, और शाम को खाली पेट में एक बार। बराबर। इसको पी हाँ। लीजिए। और रात को सोने से पहले अदरक का हम्म। काढ़ा बना करके पी जाइए और सो जाइए। रात को सोने से पहले। सिर्फ अदरक का काढ़ा सिर्फ या केवल अदरक अदरक। और तुलसी? नहीं नहीं, केवल अदरक। उसमें दूसरा कुछ नहीं अच्छा। मिलाना है। अदरक का काढ़ा बना करके पी लीजिए रात को सोने से पहले। और पी करके तुरंत सो जाना है, नहीं तो फिर आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद में फिर से आपको पोटी मतलब लगेगा, सोच लगेगा। इसलिए पी करके हम्म। तुरंत सो जाना है। ये करना है। और ये ठीक करिए। है। फिर मुझे 2 दिन के बाद में फिर सत्र में बताइए कि आपको कितना ठीक प्रतिशत आराम मिला है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। जी, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। दीपक जी तो भैया। जी जी भैया, वैद्य जी। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कर्णधारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से जुड़ते रहें और सत्र का मनोबल बढ़ाते रहें, जिससे कि ये जो संपूर्ण क्रांति है चिकित्सा की, संस्कार की, सभ्यता की, संस्कृति की, हम सभी क्रांति को बढ़ा सके और अपने देश को पुनः उस परम वैभव तक पहुंचा सके। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सब नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, सबको वंदे मातरम, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि आप सबको सुख, समृद्धि, आरोग्य, सद्भावना, सद्बुद्धि दे। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।